हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन टू माय चैनल। स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम ऐसा एक क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि रिलेटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज। तो स्टूडेंट, ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिससे बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूजन में आ जाते हैं। आज इस वीडियो के थ्रू मैं आपका वही कंफ्यूजन दूर करने वाला हूं और कैसे शॉर्ट ट्रिक अप्लाई करके वी कैन सॉल्व द प्रॉब्लम, उसी के बारे में आज आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। तो बने रहिए। तो व्हाट इज द क्वेश्चन? A man sells 320 mangoes at the cost price of 400 mangoes. So what is his profit percent? तो क्वेश्चन में दिया क्या गया है कि एक आदमी 320 मैंगोज खरीदता है एट द कॉस्ट प्राइस ऑफ 400 मैंगोज। इसका मतलब यह है कि एक आदमी अगर 100 रुपया में 400 मैंगो खरीदता है और उसी 100 रुपये में ही वो 320 मैंगोज बेचता है। क्लियर? सो अगर वो 100 रुपया में 400 मैंगो खरीदता है और वही 100 रुपया में 320 मैंगो बेचता है, तो उसका प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा? इस क्वेश्चन को समझने से पहले और एक चीज पर हम ध्यान देते हैं। वो क्या है? ये कॉस्ट प्राइस, ये है जिस दाम से हम किसी भी चीज को खरीदते हैं, दैट इज दी कॉस्ट प्राइस, और जिस प्राइस से हम उसको बेचते हैं वो है सेलिंग प्राइस। सपोज एक चीज का कॉस्ट प्राइस 100 रुपीज है और उसका सेलिंग प्राइस है 120, तो यहां पर क्या होता है? 100 में खरीदेंगे और 120 में बेचेंगे, तो वी हैव द प्रॉफिट होगा हमें। लेकिन अगर हम 120 में खरीदेंगे और 100 रुपए में उसको बेचेंगे, तो क्या होगा? हमारा 20 रुपीज लॉस होगा। तो इससे क्या पता चलता है कि जब भी प्रॉफिट होता है तो सेलिंग प्राइस ज्यादा होता है, और जब लॉस होता है तो सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से कम होता है। आपको इसी बात का ध्यान रखना है, क्योंकि ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन इसी में ही छिपा हुआ है। क्लियर? तो हमारा क्वेश्चन क्या था कि A man sells 320 mangoes at the cost price of 400 mangoes। अगर हम क्वेश्चन पे जाएं तो हमें लगेगा कि सेल्स 320 मैंगोज, तो ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं? सेल्स मीन उसको सेलिंग प्राइस 320 ले लेते हैं, तो सॉल्यूशन पूरा बिगड़ जाता है। एक्चुअली यहां पर प्राइस नहीं दिया है, सिर्फ अमाउंट ऑफ मैंगो दिया है। एक दिया है 320 और एक अमाउंट दिया है 400। सो वो मैन क्या करता है? अगर 100 रुपया में 400 मैंगोज खरीदता है और उसी 100 रुपया में 320 मैंगो बेचता है, तो उसका प्रॉफिट क्या होता है? 400 माइनस 320, 80 मैंगोज। क्लियर? तो यहां पर हम क्या करेंगे? अभी हमने डिस्कस किए, अगर प्रॉफिट होता है तो सेलिंग प्राइस ज्यादा होगा, लॉस होता है तो सेलिंग प्राइस कम होगा। तो यहां पर हम देखते हैं सेल्स 320 मैंगोज एट द कॉस्ट प्राइस ऑफ 400 मैंगोज। सो व्हाट इज इज प्रॉफिट परसेंट? मतलब यहां पर प्रॉफिट हुआ है। अगर प्रॉफिट हुआ है तो कौन सा प्राइस ज्यादा है? द सेलिंग प्राइस इज मैक्सिमम। सो यहां पर वी हैव गिवन टू अमाउंट्स, वन इज 400 एंड अदर इज 320। सो प्रॉफिट हुआ है, इसलिए ये ज्यादा अमाउंट ये होगा आपका सेलिंग प्राइस। क्लियर? एंड ये कम अमाउंट है ये होगा आपका कॉस्ट प्राइस। एक बार आपको सेलिंग प्राइस मिल गया, कॉस्ट प्राइस मिल गया, तो आप इजीली प्रॉफिट निकाल सकते हो। तो प्रॉफिट क्या होगा? प्रॉफिट इज इक्वल टू 400 माइनस 320, दैट इज 80, एंड प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू, आपको तो मालूम है, प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू प्रॉफिट डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस। यहां पर कॉस्ट प्राइस क्या है? 320 मल्टीप्लाई 100। आप लोग क्या कर देते हो? यहां पर लिखा है ए मैन सेल्स 320 मैंगोज। सेल्स वर्ड को देख के आप उसको सेलिंग प्राइस के हिसाब से ट्रीट करते हो, वही पे आप गलती कर बैठते हो। सो हियर आवर आंसर इज 81 जा 80, 84 जा 320 एंड 4 1 जा 4 and 25 जा 100। सो आवर आंसर इज 25% प्रॉफिट। चलो, आपको
इस डाउट और भी क्लियर करने के लिए और एक एग्जांपल मैं ले लेता हूं. सो वी हैव आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. ए शॉपकीपर यूजेस 800 ग्राम इंस्टेड ऑफ 1 किलोग्राम while selling rice. If he sells at cost price, what is his profit percent? A shopkeeper uses 800 grams instead of 1 kg or 1000 ग्राम. सपोज एक शॉपकीपर 1 किलो राइस बेचता है, तो 1 किलो की जगह वो 800 ग्राम बेचता है, लेकिन उसका जो 1 किलो का कॉस्ट प्राइस जितना भी है उसी प्राइस में ही वो 800 ग्राम खरीदार को बेचता है. तो शॉपकीपर का प्रॉफिट परसेंट क्या है? आप समझो, क्वेश्चन को समझो. यहां पर कहीं भी सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस नहीं दिया गया, सिर्फ इतना कहा गया है कि 1 किलो की जगह वो 800 ग्राम यूज करता है, मतलब 1 किलो में उसका प्रॉफिट हो जाता है 200 ग्राम राइस. सो हियर स्टूडेंट्स, एज वी हैव डिस्कस अर्लियर, अगर प्रॉफिट होता है तो द सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन द कॉस्ट प्राइस. सो हियर वी हैव टू अमाउंट्स, वन इज 800 ग्राम्स and another is 1 kilogram or 1000 gram. So the bigger amount is the selling price. क्योंकि यहाँ पर प्रॉफिट हुआ है, क्वेश्चन में दिया गया है कि प्रॉफिट परसेंट क्या है, तो हमें मानना होगा अगर प्रॉफिट हुआ है तो सेलिंग प्राइस will be the bigger one. So 1000 is the selling price and 800 gram is the cost price. So students, what will be the profit? प्रॉफिट होगा 1000 माइनस 800, दैट इज 200 ग्राम प्रॉफिट. एंड प्रॉफिट परसेंटेज, दैट इज प्रॉफिट 200 डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस 800 मल्टीप्लाइड 100. देन 200 1 जा 200 4 जा 800, 4 1 जा 425 जा, दैट इज 25% प्रॉफिट. सो स्टूडेंट्स, प्रॉफिट एंड लॉस से जुड़े हुए बहुत सारे क्वेश्चंस जिसको हम शॉर्ट ट्रिक यूज करके बहुत आसानी से सॉल्व करते हैं, उसी वीडियो को देखने के लिए आप ऊपर दिए गए आई बटन को क्लिक करके यू मे गो टू द वीडियो डायरेक्टली. सो नेक्स्ट और एक क्वेश्चन लेके आपका डाउट और भी मैं क्लियर करवा लेता हूं. तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर. सो वी हैव आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. A dealer professing to sell at cost price, and if he uses 900 gram weight for 1 kg, find his profit percent. यही क्वेश्चन भी आपका सेकंड क्वेश्चन की तरह ही है. क्या करता है कि शॉपकीपर जितने प्राइस दे के कोई चीज खरीदता है उसी चीज को उसी के ही कॉस्ट प्राइस में ही सेलिंग करता है. लेकिन डिफरेंस क्या है कि अगर वो 1 किलोग्राम खरीदता है 100 रुपए में, मान लीजिए 100 रुपए में अगर 1 किलोग्राम खरीदता है तो बेचते वक्त वो क्या करता है, 1 किलोग्राम की जगह उसी प्राइस में वो 900 ग्राम का जो वेट यूज करता है. तो उसका प्रॉफिट कितना परसेंट, यहां पर कहीं भी कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस दिया नहीं गया है, लेकिन सिर्फ इतना बोला गया है कि 1000 ग्राम की जगह, मतलब 1 केजी वेट की जगह द शॉपकीपर यूजेस ए 900 ग्राम वेट. सो स्टूडेंट्स, सो एज वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर, जब भी प्रॉफिट होता है तो द सेलिंग प्राइस विल बी हायर. सो हियर आर गिवन टू अमाउंट, दैट इज वन इज 900 ग्राम एंड अनदर इज 1 केजी और 1000 ग्राम. सो 1000 gram is the bigger amount, so we may treat it as the selling price, and the smaller amount it will be the cost price. So हमारा आंसर आ गया. So प्रॉफिट क्या होगा, प्रॉफिट will be 1000 minus 900, that is 100, and profit percent is 100 divided by cost price multiplied 100. So 0 0 0 0, that is 100 1 is 100 divided by 9 or 11 whole 1 by 9%. So students, our answer is 11 whole 1 by 9% उसका प्रॉफिट होगा. तो स्टूडेंट्स, इस तरह के क्वेश्चंस यू में प्रैक्टिस एट होम ऑफ योर ओन. अगर कोई डाउट है तो प्लीज टेक्स्ट मी इन द कमेंट सेक्शन
एंड जिन लोगों ने फर्स्ट टाइम चैनल पे विजिट कर रहे हो तो प्लीज डू हैव ए सब्सक्रिप्शन एंड लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए थैंक यू।